लेकिन अब हम अगले सवाल का रुख कर लेते हैं और अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप मेरे पीछे ये नोटों की जो बारिश आप देख रहे हैं, इतने सारे नोटों की जो गड्डियां देख रहे हैं, वो आप थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया हो ही गया होगा। कैश कांड से जुड़ा हुआ है ये। कैश कांड के खुलासे से सियासी फायदा किसे होगा, ये सवाल हमने लोगों के बीच जाकर पूछा। तो सी वोटर का सर्वे क्या कहता है, ये देखिए। यहाँ पर 59% लोग कह रहे हैं कि इससे बीजेपी को फायदा होगा। 59% बीजेपी को फायदा बता रहे हैं। वहीं 16% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इससे समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। और 25% लोगों का ये आंकलन है, उनका ये मानना है कि दोनों ही पार्टियों को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। तो यानी कि जो कैश कांड खुला है, जिसकी परतें अभी खुलना बाकी हैं, इस खुलासे से आखिर किस सियासी दल को फायदा होने जा रहा है। और यही सवाल हम उठा भी रहे हैं, जिसको लेके देखिए 59% लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा, तो समाजवादी पार्टी 16%। अब हम ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो चलते हैं। वहां पर कन्नौज से हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, उनके साथ लोग भी हैं, सीधे उन्हीं के पास जाऊंगी मैं। संजय, जरा लोगों से जानिए, हमारा सर्वे जो एबीपी न्यूज के लिए जो सी वोटर ने सर्वे किया, वो कहता है 59% बीजेपी को फायदा दिखा रहे हैं, 16% कह रहे हैं समाजवादी पार्टी को। आप जरा बात कीजिए लोगों से। बिल्कुल शिरीन, मैं कन्नौज में ही खड़ा हूं और इस वक्त भी जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी जैन हैं, उनके घर भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। मेरे साथ अलग अलग दलों के लोग हैं। भानु गुप्ता हैं समाजवादी पार्टी से, विवेक मिश्रा हैं कांग्रेस पार्टी से और निरंजन त्रिवेदी हैं भारतीय जनता पार्टी से। समाजवादी पार्टी से शुरू करता हूँ। शैलू जी, ये बताएं कि जो छापेमारी की कार्रवाई हुई जिसमें बड़े पैमाने पर कैश मिला, तो क्या कैश कांड को आप किस तरह से लेते हैं? क्योंकि एबीपी न्यूज़ का जो सर्वे है उसमें 59% लोगों का ये मानना है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। हमारा उस कैश से कोई लेना देना नहीं, हमारी पार्टी का नहीं है। हमारा पंपी जैन से संबंध है। हमारे पंपी जैन हमारी पार्टी के एमएलसी हैं। हमारा उस कैश से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे तो आप नीरव मोदी को जोड़ लीजिए, तो मोदी वो है, तो इससे उनका प्रधानमंत्री का संबंध है क्या? कोई जात के आधार पे थोड़ी ना जोड़ा जाना चाहिए उस चीज को। हमारा क्या लगता है भाजपा को फायदा होगा इससे कैश कांड? नहीं, कोई फायदा नहीं। ये प्रोपोगंडा बनाए हुए हैं। पीयूष जैन को तो हम लोग जानते भी नहीं थे, न कभी नाम सुना था। पंपी जैन तो कन्नौज में ही थे आपके? नहीं, वो कानपुर रहते हैं, उनका कोई संबंध ही नहीं है। पंपी जैन को हम लोग बचपन से जानते हैं, हमारी पार्टी के एमएलसी हैं और हम उसके साथ खड़े हुए हैं, पंपी जैन के साथ। जी, क्या लगता है जो कैश कांड हुआ है उससे एबीपी न्यूज़ का जो सर्वे है, उन ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो रहा है? देखिए, फ़ायदा तो भारतीय जनता पार्टी अपना देख रही है। जिन चीज़ों की सत्ता में जब ये नहीं होते हैं और जिसकी ये बात करते हैं कि कांग्रेस के पास सीबीआई है, वो तोता है पिंजड़े का, इस तरह की बातें करते रहे। आज जब इनको मौका मिला है तो उसी तरह के बदले की भावना से ये कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा होगा, बल्कि इससे भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी का फ़र्क ही साबित होता है। आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पे कि ये बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियां चुनाव मैदान में उतरी हुई हैं। देखिए, आरोप तो इनका लगाना काम है। मूलतः बात मैं ये कहूँगा कि जो भी अपराध करेगा, गलत करेगा, ये सरकार ऐसी सरकार है, बख्शने वाली नहीं है। अपराधी या तो जेल जाएगा या ऊपर जाएगा। और ये पीयूष जैन, एक पीयूष जैन नहीं, जितने भी ऐसे लोग हैं, कोई बचने वाला नहीं है। ये सरकार बिल्कुल तके हुए बैठे हैं, एक एक अपराधी जेल जाएगा, ये पक्की बात है। बाकी सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, सरकार ने जब नोटबंदी करी थी और उस नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री जी का दावा था कि इससे काला धन खत्म होगा। आज जो काला धन निकला है तो भाजपा सरकार जवाब दे कि काला धन कहां से आया। क्या है वो तो कह रहे समाजवादी पार्टी। ये चुनाव के समय क्यों है? इसके पहले क्यों नहीं छापे पड़े? हम तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि जब चुनाव घोषित हो गया है तब आप छापे डलवा रहे हैं। सबसे ज्यादा तुम समाजवादी पार्टी के ऊपर छापे डलवाए। किसके यहाँ काला धन निकला? हम लोगों के यहाँ जो निकला पीयूष जैन, वो भारतीय जनता पार्टी का है। आज नहीं तो कल सबूत मिल जाएगा उसका। केंद्रीय एजेंसियों के मिसयूज की बात हो रही है कि सेंट्रल एजेंसी जो है वो चुनाव लड़ने आई। अरे मैं बताऊंगा, जब दोनों हाथों से भर भर के लूटा है तो दीवारें बोलेंगी, फर्श बोलेंगी, छतें बोलेंगी। निकल रहा है भाई, जब लूटा है तो निकल रहा है। आप देखिएगा, लैपटॉप घोटाला 1200 करोड़ का लैपटॉप घोटाला कर डाला। 47,000 मरे हुए लोगों को समाजवादी पेंशन मिल रही थी। अरे भाई, मरे हुए लोग पेंशन लेंगे तो घोटाला तो होंगे ही। जो लूटा गया घरों भरा जाएगा, और कहाँ जाएगा भाई? आपने गोमती रिवर फ्रंट घोटाला किया, लखनऊ आवास पर आपके 7-8 नेताओं के घर पे छापा पड़ा। छापा क्यों पड़ा? आपने घोटाला किया, जनता के खून पसीने। नहीं, अपनी सरकार में घोटाले किए समाजवादी पार्टी ने। ये इनका दोष है। इनके केवल इनके पास यही है कि एक दूसरे के ऊपर। अभी तक पीयूष जैन ये खुद बता देंगे कि पीयूष जैन किसका सदस्य है। आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। पीयूष जैन से समाजवादी पार्टी किसका सदस्य?
ये पता चल जाएगा, बीजेपी को खुद पता चल जाएगा। आज तक, अभी तक थोड़े दिनों में अभी तक किसी को नहीं पता चला, इन्हें ही पता चला है कि पीयूष जैन समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी को अभी तक ये नहीं पता है कि पीयूष जैन हमारा सदस्य है। सपा का नहीं बीजेपी के सदस्य हैं पीयूष जैन, ये बता रहे हैं। और जैसे ही जो पता चला है बीजेपी को कि ये सदस्य हैं, तुरंत वो उन्होंने दिखा दिया इनका व्यापार 170 करोड़ का पहले से है। अभी निकालना है कि 300 करोड़ पकड़ा गया है, लेकिन 170 करोड़ तत्काल में दिखा दिया कि ये नंबर 1 में है, चलाते हैं पीयूष जैन। जब इनको पता चला है कि ये और पलटवार हो रहा है कांग्रेस और सपा और भाजपा का, पीयूष जैन किसका है? देखिए, ये तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आप सोचिए कि ये उंगली उठ रही है। कल को ये कहा जा रहा है कि जीएसटी का छापा था, इसका इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो ये दलील देना ही अपने आप में साबित करता है कि कहीं न कहीं से सुई जो लोगों की उठ रही है कि इसके पीछे भाजपा है या उनकी चुनाव की राजनीति है, तो बिल्कुल सही है ये। देखिए, आरोप लगाना बहुत इनकी आदत में है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये हमारी सरकार की बात करते हैं। इनकी सरकार में कोई भी भर्ती निकलती थी, पूरा खानदान लूटने निकल सकता था। हमारी सरकार में 5 लाख लोगों को भी नौकरी दी गई। कहीं सुना है आपने किसी से 1 रुपया लिया गया? और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट दिए हैं उत्तर प्रदेश को। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि इनकी सरकार में मेडिकल कॉलेज बहुत खराब थे। हमारी सरकार ने 30 मेडिकल कॉलेज किए, इनकी सरकार में मात्र 12 थे। उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब महिला के हाथ में सिलेंडर पहुंचा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप देखिए, प्रधानमंत्री योजना ये बड़ी उपलब्धियां जी, बड़ी उपलब्धियां गिना। अरे आप उपलब्धि की बात करते हैं, आप खाली हिंदू मुस्लिम के नाम पे बहकाना चाहते हैं। विकास का मुद्दा ही भूल गए। जो सारी योजनाएं, हमारा सारी योजनाएं का उद्घाटन आप कर रहे हैं। आप बताइए, महंगाई कहाँ पहुंच गई? 1000 रुपए का सिलेंडर, 200 रुपए में कड़वा तेल, कहाँ गई महंगाई? रोड के नाम पे गड्ढा मुक्त होगा। हम देश नहीं बिकने देंगे। आज मेरा पूरा देश बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, बिजली विभाग बेच दिया। हम देश नहीं बिकने देंगे। आज कहाँ गया देश? इन्होंने स्वच्छ भारत की बात कही थी, इन्होंने स्वच्छ भारत की बात कही थी। लेटरिंग बनी है, लेटरिंगें बनी है। मैंने अभी देखा है, आप देखिए जाके, उसमें कंडे भरे हैं, कंडे। बिल्कुल कंडे भरे हैं। और ये रोजगार की बात कर रहे हैं, चाहे वो 68,500 की बात हो शिक्षक भर्ती की, चाहे 69,000 की हो, दोनों भर्तियां ऐसी हैं जो अभी तक इन्होंने अपने कार्यकाल पूरी नहीं करा पाई। पूछिए, ये तो कह रहे हैं भर्ती नहीं पूरी। इनका तो आरोप लगाना काम है। हम गलत लगा रहे हैं। सुन लीजिए, हमारी सरकार ने 4 एक्सप्रेस वे दिए हैं इस उत्तर प्रदेश के अंदर, जिनके बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। पीयूष जैन से शुरू हुई कहानी है और आरोप प्रत्यारोप, एक सरकार के काम, दूसरे सरकार के घोटाले, तमाम विषय है। राजनीतिक लोग हैं, अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इस कैश कांड ने उत्तर प्रदेश के चुनावों में एक नया मुद्दा और एक ज्वलंत मुद्दा दे दिया है सियासत करने के लिए, और वही हम इस बहस में भी देख रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।